नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। ये इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरीके के विचार हमेशा चल रहे होते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। ऐसे में ना तो काम करने में मन लगता है और ना ही आप किसी चीज़ में अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये सब आपके जीवन में चल रहे कुछ ना कुछ घटनाओं की वजह से हो रहा होता है और वो कुछ भी हो सकता है। चिंता हो सकती है या कुछ और कार्य हो सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन और दिमाग का शांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना मुश्किल तो है परंतु नामुमकिन नहीं। परंतु मन को शांत करने के लिए कुछ उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। जब तक आप अपने मन को शांत करना नहीं सीख लेंगे तब तक कुछ भी सही नहीं कर सकते। मन अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते और छोटी छोटी बातों में गलतियां करते रहते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हम नहीं सोचना चाहते। इन्हीं गलतियों से बचने और मन को शांत करने में मन को शांत करने के उपाय बहुत लाभकारी हैं। शास्त्र कहते हैं मनुष्य की अधिकतर समस्याओं का समाधान स्वयं मनुष्य के पास ही होता है। अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई चल रही हो तो वो खुद ही अपनी इच्छा से कुछ ही समय में उन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है कि वह कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन हो जाए, बोलना छोड़ दे और अपने भीतर ही उस समस्या का समाधान का चिंतन करे। कुछ ही दिन ऐसा करने से शीघ्र सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। मौन की शुरुआत जुबान के चुप होने से होती है। धीरे धीरे जुबान के बाद आपका मन भी शांत हो जाता है। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आँखें, चेहरा और शरीर पूरी तरह से शांत होने लगेगा। तब आप इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू कर पाएंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई नवजात शिशु इस संसार को देखता है। बस ज़रूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, उन्हें महसूस करते हुए उसका आनंद लें। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं आती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स करता है और हमारा दिमाग नई नई ऊर्जा और विचारों से भर जाता है। पिछले कई वर्षों में हम व्यर्थ ही बहस करते रहे हों, वही बातें बार बार सोचते और दोहराते रहते हैं जो कई वर्षों के क्रम में सोचते रहते हैं और दोहराते रहते हैं। क्या मिला उन बहस से और सोच के अंतहीन दोहराव से? केवल मानसिक ताप, चिंता, ब्लड प्रेशर की शिकायत और न जाने कितने रोग। योगी जन कहते हैं कि जरा सोचें, आपने अपने जीवन में कितना मौन अर्जित किया है और कितनी व्यर्थ की बातें की हैं। मौन शांत रहना या चुप रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनावश्यक विचारों की उधेड़-बुन से मुक्ति पाना ही मौन रहना है। चुप रहने को यदि आप मौन की संज्ञा देते हैं तो वो गलत है। आप ज्ञान से बहुत दूर हैं, बल्कि व्यक्ति बोलकर जितनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करता है उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा वो चुप रहकर पा सकता है। ऐसी अवस्था में विचारों की आड़ी टेढ़ी लकीरें मन में आपस में टकराने लगती हैं। चुप रहते हैं और मन की इस व्यथा को भी सहते हैं। बोलना चाहते हैं और बोल भी नहीं पाते। इस कश्मकश से तो अच्छा है कि बोलकर ही अपने मन को हल्का कर लिया जाए। इसके अभाव में मानसिक शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं, उनमें बहुत सी गांठें पड़ जाती हैं और ये गांठें हमारे अचेतन मन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती हैं। ऐसा मौन बहुत ही घातक होता है। इसके उलट मौन की शक्तियाँ असीमित और अनंत हैं। मौन मनुष्य की ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति की अमोघ शक्ति है। मौन में वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सार्थक होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक गहरी साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की परतों को हटाकर
अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है। मौन अपने भीतर के सौंदर्य और गहराई को निहारने की एक अनूठी प्रक्रिया है। वाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने आप को संसार से जोड़ता है। जितना ही वह संसार में भौतिक संसाधनों में लिप्त होता है, उतना ही वह स्वयं से दूर हटने लगता है। जैसे ही वाणी को विराम देते हैं, धीरे धीरे हम स्वयं के समीप पहुंचने लगते हैं और अपनी पहचान को प्राप्त करने लगते हैं। मौन में वह शक्ति है जो प्राणों की ऊर्जा के अपव्यय का समापन करती है। मनुष्य अपनी प्रचंड ऊर्जा को व्यर्थ बोलकर शब्दों के माध्यम से बेकार कर देता है। इसी ऊर्जा को मौन धारण करके एकत्रित किया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में भी जिसने भी ऊंचाइयों को छुआ है, उसने मौन का सहारा अवश्य लिया है। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष तक मौन रखा और भगवान गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक मौन रखा, जिसके पश्चात उनकी वाणी दिव्य हो गई। दोस्तों, मैं आपको भगवान बुद्ध और उनके एक शिष्य की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मौन पर आधारित है, जिससे आपको पता लगेगा कि मौन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अशांत में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते, मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करना। इस संबंध में गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की एक कहानी बहुत प्रचलित है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए एक व्यक्ति पहुँचा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा, कुछ देर शांत रहे और समझ गए कि वह व्यक्ति बहुत अशांत है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर मैं दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुम 1 वर्ष बाद आना, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन को धारण कर लिया। अब वह व्यक्ति पूरे समय मौन रहने लगा। मौन के कारण उसका मन शांत होने लगा। कुछ ही समय पश्चात वह मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। उसका मन पूरी तरह शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न समाप्त होने लगे। इस तरह से धीरे धीरे 1 साल बीतने लगा। जब 1 वर्ष बीत गया, तब वह व्यक्ति एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा। समय पूरा हुआ, बुद्ध से मिलने का समय नज़दीक आ गया। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया था, आज 1 साल पूरा हो चुका है। पूछो, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, आज मैं उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज 1 साल पूरा हो चुका है, अब तुम अपने सभी प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि बुद्ध जी, आज मेरे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं बचा। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे, तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता तो उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण होता है। उसमें सिर्फ समस्याएं होती हैं। हमारे मन की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में केवल उत्तर होते हैं। मौन रहने के कारण तुम्हारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच गया, जहां केवल उत्तर ही उत्तर हैं। प्रश्न खत्म हो गए हैं। आज तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है, केवल उत्तर ही उत्तर हैं। दोस्तों, वह मनुष्य प्रसन्न होकर अपने घर वापस लौट गया। उसे उसके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए। आखिर क्या तरीका है मौन रहने का? आप चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों को स्वयं से अलग करें। केवल अपनी सांसों के आवागमन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है। सोचें बिल्कुल नहीं और कहीं कुछ भी नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का अभ्यास करें। वर्तमान में रहें, अर्थात किसी भी रूप में सम्मिलित ना हो। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी श्वासों की आवाज़ सुनते रहें
और सही तो ये होगा कि आसपास का वातावरण भी ऐसा हो कि जो आपकी सांसों की आवाज़ सुनने दे। पूर्णतः शांत स्थान पर मौन का आनंद लें। उस दौरान कुछ भी सोचें समझें नहीं, सिर्फ हरी भरी प्रकृति को निहारते रहें और स्वयं के अस्तित्व को टटोलते रहें। क्या करें मौन में? मौन में सबसे पहले जुबान चुप होती है, लेकिन आप धीरे धीरे मन को भी चुप करने का प्रयास कर लेंगे। मन में जब चुप्पी गहराएगी तो आँखें, चेहरा और पूरा शरीर शांत होने लगेगा। तब इस संसार को आप नए सिरे से देखेंगे, जैसे 1 साल का बच्चा देखता है। ज़रूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, उन्हें महसूस करते हुए उनका आनंद लें। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार की मानसिक विकार, समस्याएं और प्रश्न समाप्त होने लगते हैं। अनेक रोग समाप्त होने लगते हैं। रात में नींद अच्छी आने लगती है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है।